अब सैलरी होगी आपकी मर्जी की, आपको जो सैलरी रखना चाहें 5,000, 10,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जितनी आप सैलरी रखना चाहें वो आपकी मर्जी से होगी और काम भी आपकी मर्जी का होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है इस वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप भी घर बैठे बैठे 1 लाख, 1.5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आप लोग 1 से 1.5 लाख रुपए कमाना चाहते हैं और काम भी आपकी मर्जी का, मजे की बात, जो आप जॉब करना चाहें वो आप जॉब कर सकते हैं और तनख्वाह भी आपकी मर्जी की, जितनी आप तनख्वाह चाहें अपनी मुकर्रर करना, फिक्स करना, कर सकते हैं कि आपको एक महीने 60,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए, जो आपको चाहिए वो आप सब कुछ अपनी मर्जी से रख सकते हैं। जी हाँ, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, और स्पेशली वो लोग जिनके पास कोई भी कारोबार नहीं है, जो चाहते हैं हम लोग कारोबार करना, जिनके पास कोई भी इनकम का जरिया नहीं है, वो लोग इस वीडियो को देख के बहुत कुछ कमा सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी हाँ, और जो भी आपके दोस्त जा रहे हैं, जिनको मजबूर हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, या कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, कोई स्टूडेंट्स हैं, या कोई भी आपको जान पहचान वाला है, या आपको जो भी है, और जो भी इस वीडियो को देखता है तो उसको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फायदा होगा और वो घर बैठे बैठे यहाँ से हज़ारों लाखों रुपए कमा सकता है। और आपको पता है मेरी वीडियो बिल्कुल जेन्युइन होती है, कोई फेक तरीका नहीं होता। और मजे की बात तो ये होने वाली है, आप लोग इससे जेएस कैश और इजी पैसे के जरिए भी विड्रॉ ले सकते हैं। जी हाँ, तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी उन लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज नहीं भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो मैं आज आपको पूरा तरीकाकार बताऊंगा कि आपको क्या काम करना है, किस तरह काम करना होगा और आपको किस तरह पैसे मिलेंगे, सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो बस एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, कमेंट्स करके बताइएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को, यारों को, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उनको लाजमी ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस चीज़ से फायदा उठा सकें। क्योंकि आपको पता है महंगाई का दौर चल रहा है, हर कोई चाहता है घर बैठे पैसे कमाना, और मजे की बात ये आप लोग घर बैठे बैठे पैसे मिलने वाले हैं। कोई भी आपको कुछ ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी पैसे नहीं लगाने, सिर्फ आपको घर बैठे बैठे काम करना है और आपको उसके मिलने वाले हज़ारों लाखों रुपए। जी हाँ, तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब और वहाँ जाकर सीखते हैं कि आपको किस तरह से घर बैठे बैठे हज़ारों लाखों रुपए मिलने वाले हैं और आपको किस तरह से काम करना है। तो आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाना है। ब्राउजर के ऊपर आपको लिख देना है rosie.pk। rosie.pk ये बाकायदा एक वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, पाकिस्तान की वेबसाइट है। आप लोग को यहाँ तो पूरी दुनिया भर का काम मिलेगा, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं। तो आपके सामने ऑप्शंस आएंगी, इसकी बाकायदा एप्लीकेशन भी मौजूद है, जो आप लोग जाके प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ सीख रहे हैं वेबसाइट के ऊपर काम करना। तो आपको यहाँ से साइन अप वाली ऑप्शन दिखेगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस आएगा, साइन अप के ऊपर आप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जब आप साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे सबसे पहले आपसे नाम पूछेगा, जो आपका फुल नेम होगा, आपका फुल नेम लिख देना है, जो भी आपका फुल नेम होगा। उसके बाद आपको जो भी जिस आईडी के ऊपर आपका अकाउंट बनाना है वो आईडी डाल देनी है। अगेन आपको रिटाइप वही ईमेल एड्रेस कर देना है। उसके बाद आपको जो भी आपका मोबाइल नंबर है, आपको कोड लिख लेना है, हमारा +92 है पाकिस्तान का। आपकी जो भी कंट्री है आपका वो कोड देख लेना है वहाँ से, और मोबाइल नंबर लिख के क्रिएट अकाउंट कर देना है। मैं सब इन्फॉर्मेशन फिल करके आऊँ, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन कर दी, हमारा फर्स्ट अब स्टेप स्टार्ट हो रहा है कंप्लीट प्रोफाइल के लिए। आपको सबसे पहले अपनी जो डेट ऑफ बर्थ होगी, आपको वो बाकायदा मंथ वगैरह सिलेक्ट कर देना है। जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ है आपको वो देख लेनी है। उसके अलावा क्या करना है, आपको उसके अलावा बाकायदा मंथ वगैरह आपके सामने सब शो हो जाएंगे। आपको मंथ सिलेक्ट कर देने हैं। अगर आपके 18 ईयर्स ओल्ड नहीं है, अगर आपका NIC नहीं बना हुआ, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एज यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है जिसकी 18 ईयर्स हो। तो आपको वो सिलेक्ट कर देनी है, जिससे आपको पता चले आप 18 साल के हो चुके हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ऑप्शंस में क्या करना है। मिसाल के तौर पे आपको आगे जाके आपको यहाँ दिख रहा होगा मेल फीमेल, जो भी आपका जेंडर होगा आपको जेंडर सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद सबसे अहम चीज़ आती है, आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस, कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वर्क का काम करने का। तो आपको यहाँ से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का रखना है, कम नहीं करिएगा। यहाँ पे कोई डिग्री वगैरह नहीं मांग रहा, कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही, लेकिन आपको एक्सपीरियंस अपना 5 ईयर्स का रखना है, या हो सके तो इसका ज़्यादा का रखिएगा। और कैरियर लेवल आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या लेवल, आप लोग क्या करते हैं मिसाल के तौर पर। तो आपको यहाँ कर देना है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, ये कर दिएगा, क्योंकि कोई देख रहा नहीं है। क्योंकि आपको काम करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, काम किस तरह से करना है, काम किस तरह से होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको बाकायदा सिटी सिलेक्ट कर देनी है। अगर आप पाकिस्तान से नहीं है तो आपको नॉट इन पाकिस्तान कर देना है। अदरवाइज आपको सिटी के ऊपर जाएंगे, आपके सामने बहुत सारी सिटीज़ आ जाएंगी, जो भी आपकी सिटीज़ होगी आपको वो सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको पासवर्ड वगैरह अपना सेट कर देना। पासवर्ड वगैरह लॉगिन पासवर्ड होगा, जाहिर सी बात है, जिससे आप इसके ऊपर लॉगिन करेंगे इस वेबसाइट के ऊपर। उसके ऊपर आप अपने यहाँ 3 जॉब्स के टाइटल्स यहाँ लिख सकते हैं कि आपको किस किस काम के अंदर आपको इंटरेस्ट है। आप जो भी आप लिखेंगे उसके लिए आपके सजेस्ट में आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। हमने यहाँ राइटिंग लिखा, तो आपके सामने राइटिंग की बहुत सारी सर्विसेज आ गई हैं, जो आपको लिखना हमने एकेडमिक राइटिंग कर दी।
इसके अलावा आप लोग को जो भी अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर दी, या आपको इसके अलावा जो भी अच्छा लगता है या आपको जिसके ऊपर भी महारत हासिल है, जो भी आपको आता है, तो आप वहाँ यहाँ से ईजिली वो आप ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ राइटिंग की अगेन एक और राइटिंग की बकायदा हम राइटिंग की बात करेंगे। राइटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त, और राइटिंग से आप लोग बकायदा बहुत ज़्यादा बकायदा जैसे आपको फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। और राइटिंग में सबसे आसान बात तो ये है कि आप लोग घर बैठे बैठे आसान से कोई भी किसी भी तरह के आपको राइटिंग का काम मिला वो इसी ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। ये हमने वगैरह टाइपिंग का भी एक डाल दिया, यहाँ हमारे सामने लिखा है डेटा एंट्री ऑपरेटर, उर्दू टाइपिंग कर देते हैं हम। हमने 3 ऑप्शन सिलेक्ट कर दिए। आपको ग्राफिक डिज़ाइन करनी है तो आपको उसी से रिलेटेड आपको बाकायदा सर्विसेज यहाँ से ऐड करनी होंगी। उसके अलावा आपसे पूछ रहा है आपको आप कितनी अपनी सैलरी कितनी रखनी है आपको। अब सैलरी आपको कितनी रखनी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सैलरी आप चाहते हैं कितनी हो, 5,000 से लेकर 6,000 तक हो। आपको मैक्सिमम अपनी सैलरी जो रख देनी है यहाँ से, मिसाल के तौर पे आपको यहाँ से रख देनी है 1,25,000 से लेकर 1,40,000 50,000 के दरमियान रख लें, या 1 लाख से लेकर 1,25,000 तक, जो आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं। हमने यहाँ मिसाल के तौर पर ये सैलरी को सिलेक्ट कर देते हैं 1,25,000 वाली को। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है आप स्किल्स वगैरह कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ जाएंगे तो ऐड कर सकते हैं स्किल्स वगैरह, या उसके अलावा आपको नहीं ऐड करनी तो आपको सिंपल सा आई एम विलिंग टू रिलोकेट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और एनीवेयर कर देना। आप कहीं पे भी इसका काम कर सकते हैं। आपको पब्लिक कर दी अपनी जो सीवी, जो आपकी प्राइवेसी सेटिंग्स आपको पब्लिक करना चाहे पब्लिक कर दें, या बाकायदा इसको सीवी को अगर आप प्राइवेट करना चाहें प्राइवेट कर सकते हैं, कोई देख नहीं सकता। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं, देखते हैं हमारे से और आगे क्या ऑप्शंस वगैरह मांगता है ये। यहाँ हमारे लिखा है यूजर प्रोफाइल सक्सेसफुली सेव हो गए। हमने यहाँ तक अभी स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं, वो सब सेव हो चुके हैं। अब आपसे पूछ रहा है आपका डिग्री टाइटल क्या है, आपका क्या एजुकेशन है। आपकी जो भी एजुकेशन होगी उसको कोई मैटर नहीं करती, आपको एजुकेशन अपनी सिलेक्ट कर देनी है। आपकी जो भी एजुकेशन है यहाँ पे, अगर आप BS कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, मैट्रिक के अंदर हैं, ओ लेवल है, इंटरमीडिएट है, जो भी आपकी बाकायदा एजुकेशन है आपको वो एजुकेशन यहाँ से ऐड कर देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ लिखा दिख रहा है फील्ड ऑफ स्टडी, कि आपको किसके ऊपर आप कौन सी फील्ड में स्टडी कर रहे हैं। अगर आप बाकायदा साइंस से हैं साइंस कर दें, इंजीनियरिंग है इंजीनियरिंग कर दें, या आपको जो भी बाकायदा जिसके ऊपर भी आप बाकायदा स्टडी कर रहे हैं आपको यहाँ वो सिलेक्ट कर देना है। हमने यहाँ बाकायदा साइंस की कैटेगरी बहुत सारी आ गई, कंप्यूटर साइंस से होगी, आपकी जो भी आपको साइंस की आपकी कैटेगरी है आपको यहाँ से वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। हमने कंप्यूटर साइंस की कर दी। उसके अलावा इंस्टीट्यूशन पूछ रहा है आपको कौन सी इंस्टीट्यूट से आपने बाकायदा पढ़ा है, आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे सजेस्ट में आ जाएगा। हम यहाँ कराची यूनिवर्सिटी कर देते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हमने कर दिया यहाँ से। अब उसके अलावा पूछ रहा है सिटी, कि कौन सी सिटी से आपने बाकायदा कंप्लीट करा है। ज़ाहिर सी बात है कराची में, कराची यूनिवर्सिटी हमने कराची से करा है। और पूछ रहा है आपने कौन से साल में अपनी बाकायदा डिग्री कंप्लीट करी है। आपने जिस भी साल में डिग्री कंप्लीट करी है आपने वो साल यहाँ लिख देना है, सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ कर देना है सेव एंड एड मोर। आप यहाँ सेव करेंगे तो आपकी ये प्रोफाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। आप इसके बाद हम लोग जाएंगे बाकायदा थर्ड स्टेप की जानिब। हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, 2 स्टेप। हम यहाँ से सेव एंड एड मोर के ऊपर क्लिक कर देते हैं। मैंने अपनी यहाँ कुछ बाकायदा डिग्री वगैरह आपसे पूछ रहा है, अगेन दोबारा डिग्री पूछ रहा है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, अब ये आपसे पूछ रहा है बाकायदा कि आपने जहाँ ऑलरेडी इससे पहले काम कर रहा था या इसके पहले आप जहाँ काम करते थे आपकी क्या डिग्री थी, टाइटल क्या था आपका। हमने अब नेक्स्ट स्टेप करा, हमारे सामने इस तरह का पेज आ गया, वो मुझसे बैक हो गया था बाकायदा, उसी पेज पे हम दोबारा अगेन चले गए थे। हमने नेक्स्ट स्टेप पे करा, नेक्स्ट हम आगे आ गए। हमारे से पूछा यू आर ऑलमोस्ट डन, यानी हमारा पास थर्ड लास्ट स्टेप चल रहा है। अब आपको यहाँ डालना है जॉब टाइटल। ये आपसे कौन सा जॉब टाइटल पूछ रहा है, ये आपसे जॉब टाइटल वो पूछ रहा है जो आपको जॉब करनी है। आप किस तरह की जो हमने सर्विसेज वहाँ ऐड करी थी राइटिंग की, हमें वही तकरीबन वो सारी सर्विसेज यहाँ ऐड कर देनी जो हमने राइटिंग की सर्विस ऐड करी थी। अकेडमिक राइटिंग कर दी हमने, उसके अलावा हम राइटिंग की एक और सर्विस हमने ऐड करी थी, राइटिंग सर्विसेज हम यहाँ से कर देते हैं। अकेडमिक राइटिंग सर्विसेज कर दी, और हमने बाकायदा टाइपिंग की एक सर्विस भी ऐड करी थी। तो यहाँ सिर्फ आपको एक सर्विस ऐड करनी है। मैं समझ रहा 3 सर्विस आएंगी, 3 सर्विस के ऑप्शंस आपको नहीं डालनी, हमने सर्विस वगैरह ऐड कर चुके हैं। आपको बेसिकली वो यहाँ टाइटल लिख देना जॉब का जिसके ऊपर आप यहाँ काम करना चाहते हैं। हमने बाकायदा कर दी अकेडमिक राइटिंग सर्विसेज। और आपसे कंपनी पूछ रहा है कि आप लोग ने इससे पहले किसी कंपनी में काम करा या नहीं करा, तो अगर करा तो आप कर दें, नहीं करा तो छोड़ दें। इंडस्ट्री पूछ रहा है आपने इससे पहले किस इंडस्ट्री में काम करा है, जैसे आप लोग जानते हैं फाइवर वगैरह या अपवर्क वगैरह डिफरेंट बाकायदा वेबसाइट है, अगर आपने उधर काम करा या आपको कुछ एक्सपीरियंस है आप वो लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं करा कहीं पे काम तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम यहाँ बाकायदा नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि आपने डायरेक्टली मैनेजर टीम कुछ करी है तो आप इसको नो रहने दें। अब आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट सैलरी रेंज, कि आपकी क्या रेंज थी सैलरी की। अब आपको कंपनी के ऊपर जाके लिख देंगे फाइवर, हम यहाँ खुद टाइप कर देते हैं फाइवर। अगर आपने अपवर्क पे करा है किसी और वेबसाइट पे काम करा आपको वो लिख देनी है। यहाँ आपसे पूछ रहा है चूज एनी वन,
अब हम यहाँ से चूज एनी वन पे जाके हम बाकायदा ही कर देते हैं। हमने ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस के ऊपर हमने काम करा ऑलरेडी। तो उसके बाद आपसे टीम वगैरह पूछ रहा है, डिड यू डायरेक्टली मैनेज टीम, हम इसको नो ही रहने देते हैं। सैलरी पूछ रहा है, आपने इससे पहले कितनी सैलरी उठाई है, जहाँ आप काम करते थे पूछ रहे हैं इससे पहले आप जहाँ काम करते थे उधर आपने क्या सैलरी उठाई है। हम वहाँ की तकरीबन सैलरी कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ 1.25 से 1.5 लाख तक करी थी, हमने यहाँ कर दी 1 लाख से 1.25 तक हमने वहाँ सैलरी उठाई है। अब आपसे सिटी पूछ रहा है आपने कौन सी सिटी में काम करा था, हमने कराची कर देते हैं। और आपसे पूछ रहा है आपने किस टाइम में आपने वहाँ काम स्टार्ट करा था, किस टाइम में आपने काम करना छोड़ा है। हम यहाँ से मंथ स्टार्ट सिलेक्ट कर देते हैं। हमने वहाँ तकरीबन अगस्त में हमने काम करना स्टार्ट करा था और वो ईयर था तकरीबन 20, हम यहाँ कर दें 2018 कर देते हैं, मिसाल के तौर पर 2018 कर दिया। और यहाँ मंथ पूछ रहा है आपने एंड कब करा है, मिसाल के तौर पर हमने एंड इसी मंथ में करा है। हम यहाँ से करके 2023 कर देते हैं, हमने इसी मंथ में हमने बगैर एंड करा काम करना। और हम यहाँ कर देते हैं करंटली वर्किंग हियर, क्या हम यहाँ करंटली वर्क कर रहे हैं। हमने यहाँ सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, इस स्टेप के ऊपर हम सेव कर दें सारी डेटा अपना। जैसे कि हमने सेव करा, हमारे सामने ये बकायदा बोल रहा है आपके पास एक बकायदा मेल एड्रेस, आपको मेल मौसूल होगी वेरिफिकेशन के लिए, हमें उसके ऊपर जाके कंप्लीट हो जाएगी मेरी प्रोफाइल। तो हम उसके ऊपर देखते हैं, हमारे को मेल जैसे मिलती है हम वहाँ क्लिक करके यहाँ आते हैं दोबारा अगेन। अगर आपको मेल नहीं मिलती तो आपको दोबारा सेंड ईमेल लिंक अगेन के ऊपर करना है, तो आपका बकायदा मेल आपका मौसूल आएगी। आपको क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा इसी पेज के ऊपर यहाँ ले आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने इस तरह की मेल आई है, हम इसके ऊपर कंफर्म जो रोजी अकाउंट के ऊपर चलते हैं तो हमारा अकाउंट कंफर्म हो जाएगा। यहाँ से हमारा अकाउंट वहाँ से कंफर्म हो गया। अब आपने जिसके ऊपर आईडी डाली थी, जीमेल आईडी आपको वहाँ वही डालनी है, वो पासवर्ड डालना है, आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। तो हम यहाँ से लॉगिन कर देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि हमसे आगे क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है। और अब जब आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ लिख देना कंटिन्यू एंड लॉग आउट अदर यूजर। तो हमने यहाँ कंटिन्यू कर दिया, यहाँ से ग्रीन वाले के ऊपर टिक करके। अब ये आपसे पूछ रहा है आपका 50% अभी आपका काम यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। आपने जो अभी सीवी बनाई है आप उसको डाउनलोड करना चाहिए, डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपसे नेक्स्ट स्टेप पे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट स्टेप पे आपसे बकायदा आपको प्रोफाइल पिक्चर अपनी अपडेट करनी है, बकायदा प्रोजेक्ट्स जो आपने काम करा, आपके पास कोई सैंपल होगा, आपने सैंपल वो यहाँ एक्सपीरियंस वगैरह ऐड कर देना है। प्रोजेक्ट वगैरह क्या करना है, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में आपको पता होगा, मैंने कमेंट्स के अंदर एक बकायदा प्रोफाइल जो आपको एक सैंपल के तौर पे मैंने अटैच करा था कवरिंग लेटर, आपको वहाँ से वो लिख लेना है। और यहीं आके आपको सैंपल से वो कॉपी करके पेस्ट कर देना, कॉपी तो नहीं होगा, आपको सेम लिख लेना वैसी। और आपको यहाँ आके वो बकायदा सेंड कर देना है। स्किल्स वगैरह जो आपकी स्किल्स होंगी, जो स्किल्स आपको पता होती हैं वो स्किल्स आपको ऐड कर देनी है, जो भी स्किल्स होंगी आपको। हमने यहाँ बिगनर कर दिया, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको जितना एक्सपीरियंस है एक्सपर्ट है आपको वह कर देना। आप अगर कोई न्यू स्किल्स वगैरह ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, लैंग्वेजेस वगैरह जो ऐड करना चाहें कर सकते हैं। जो जॉब का हमने टाइटल वगैरह सब कुछ यहाँ सैलरी वगैरह सब कुछ सेट कर चुके हैं, सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन पुट करनी है यहाँ से। या अगर आप और आपका यहाँ से बकायदा सारी इन्फॉर्मेशन आप जब कर देंगे कंफर्म, आप जब बकायदा अपनी बकायदा प्रोफाइल वगैरह ऐड कर देंगे तो आपका बकायदा ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। और आप बकायदा इसके लिए अप्लाई कर देंगे तो आपका बकायदा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं सब चीज़ें ये कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ से। आपको सिंपल सी अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। अगर आप अपनी जो आपने सीवी बनाई है बकायदा इन्फॉर्मेशन, आपने आप सीवी डाउनलोड कर लिया, बाद का होता है हम भूल जाते हैं कुछ हमने क्या ऐड करा था, आप सीवी डाउनलोड करके रख लिएगा। यहाँ हम सर्च वाली ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ हमको जो भी आपको जॉब चाहिए आप यहाँ जॉब यहाँ सर्च कर सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर राइटिंग की हमें जॉब चाहिए या आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग हो, जो भी आपकी बाकायदा जो हो आप यहाँ से वो सर्च कर सकते हैं। जो हमने राइटिंग लिखा है यहाँ राइटिंग करके हम यहाँ सर्च कर देते हैं। जो भी राइटिंग से रिलेटेड हमारे पास जॉब्स होंगी वो सब जॉब्स अवेलेबल हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएंगी खुल के सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं वो सब हमारे सामने जो राइटिंग की हवाले से जॉब्स हैं वो सारी हमारे सामने खुल के सामने आ चुकी हैं। अब आपको जो भी जॉब अप्लाई करना है आपको बकायदा सैलरी वगैरह जो आपने सेट करी है उसी सैलरी के रिलेटेड आपको बकायदा जॉब्स मिलेंगी। अब आपको यहाँ सिंपल सा क्या करना है, आपको अप्लाई वाली ऑप्शन के ऊपर जाना है, आपको अप्लाई कर देना है और आपको बकायदा वो जॉब मिल जाएगी। और आपको काम किस तरह करना है, बहुत आसान तरीका होता है काम करने का। आपको काम करने का तरीका मैं बता देता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा था, हमारे सामने कंटेंट राइटर की जॉब आ रही है। इसके ऊपर आपको सिंपल सा ये जॉब खोल लेनी है और अप्लाई की ऑप्शन आएगी, जॉब अप्लाई। अप्लाई ना आपको अप्लाई ना होना है और आपका अप्लाई ना हो जाएगा, जो वहाँ से आपको भी थोड़ी देर में ईमेल मौसूल हो जाएगी कि आपको जॉब किस हवाले से मिलती है, क्या काम करना है, वो आपको सब कुछ बता देंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और आपको काम किस तरह करना है, काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको बता देता हूँ एक दफ़ा फिर से। आपको सिंपल सा गूगल बार्ट के अंदर आ जाना। गूगल बार्ट क्या है लोगों को नहीं पता, तो उसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको जो भी काम मिले आपको यहाँ सिंपल सा आपको सिर्फ टाइटल लिखना होता है, सब कुछ आपको करा कराया मिल जाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा है राइट आर्टिकल फॉर वर्ल्ड इश्यूज, जो भी वर्ल्ड के दुनिया के इश्यूज हैं वो सब आपके सामने लिखे हुए सामने आ गए। अगर हम जैसे हम यहाँ लिख देते हैं राइट आर्टिकल फॉर पाकिस्तान करंट सिचुएशन, हम यहाँ लिख देते हैं राइट हमें को सर्च कर देते हैं, हमने जैसे लिखा राइट आर्टिकल फॉर पाकिस्तान करंट सिचुएशन, कि पाकिस्तान की अभी क्या सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर हमें आर्टिकल चाहिए।
जैसे कि यहाँ लिखा हुआ आ गया पाकिस्तान इन क्राइसिस। जो भी आपको बाकायदा लगे, आपको जो भी टॉपिक मिलता है, जो भी टाइटल मिलता है, आपको सिंपल सा वो टॉपिक आके यहाँ पेश कर देना है और आपको काम करा कराए मिल जाएगा। लेकिन आपको फिर भी कोई मुश्किलात, कोई भी मुश्किल हो, आप बाकायदा मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको जितनी मदद हो सके करूँगा, आपसे पूरी पूरी मदद ताउन करूँगा। तो नेक्स्ट टाइम कोई अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लेके हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।